गाइस, स्वागत है आप सभी का वंस अगेन मेरे इस चैनल पे। एक फ्लायर बना रहे हैं, वन पेज का, बहुत ही छोटा सा फ्लायर है। और कैसे बनाते हैं फ्लायर, क्या सोचते हैं फ्लायर बनाते टाइम, वो मैं आपको आज बताऊंगा। तो सबसे बड़ी चीज़, सबसे पहली चीज़, जब आप कोई फ्लायर बनाने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले दिमाग में रख के जाइए कि आप किस टॉपिक पे काम करने जा रहे हैं। सोचिए उसमें आप क्या कर सकते हैं। बाद एक बार गूगल के पास जाइए, वहाँ पे बहुत सारे जिम प्लायर को सर्च करिए। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ वहाँ से ले लीजिए और कॉपी करके उसी का बिल्कुल डिट्टो बना के छाप दीजिए। अपना बनाइए। जब तक आप अपना करना नहीं सीखेंगे तब तक एक परफेक्ट डिजाइनर आपके अंदर नहीं आएगा। अगर क्रिएटिविटी आपके अंदर है नेचुरल, तो आप तो अपना बना लेंगे। अगर नहीं है और प्रैक्टिस 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 और प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके अंदर एक नेचुरल जैसी क्रिएटिविटी आ जाएगी। उसके लिए आपको अपना करना होगा, किसी और की कॉपी नहीं करनी होगी। समझ रहे हैं बात को? इन चीजों का, टाइपोग्राफी का ध्यान रखना होगा, कलर्स कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना होगा। मैं एक कलर्स कॉम्बिनेशन के ऊपर एक क्लास बना के अभी देने वाला हूं, उसको भी आप देखिएगा। कलर कॉम्बिनेशन, आपके सारे जो प्रॉब्लम्स है कलर्स कॉम्बिनेशन को लेकर के, वो दूर हो जाएंगे। इसके बाद मैं आपको टाइपोग्राफी के ऊपर भी एक कोरल ड्रॉ में क्लास बना के दूंगा। जो बेस्ट फॉन्ट्स होते हैं, किन को आप यूज करते हैं, उनके बारे में भी मैं एक क्लास आपको बना के दूंगा। ठीक है, तो चलिए आइए मैं आपको लेके चलता हूँ। एक पेज साइज मैंने ले रखा है ऑलरेडी। आप उनसे साइज पूछ सकते हैं जिसके लिए आप कोई बैनर पोस्टर बना रहे हैं। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपके माइंड में कोई पहले आइडिया क्लिक कर गया कि मुझे यही बनाना है, उस पर फोकस मत करिएगा, उस पे ही मत रह जाइएगा। क्योंकि होता क्या है जनरली डिजाइनर्स के साथ, जो एक बार आइडिया दिमाग में सोच लिया तो समझो सोच लिया। अब कहीं से कुछ भी बनाओगे, घूम के आप पहली वाली आइडिया पे चले जाओगे, घूम के आप पहली वाली आइडिया पे चले जाओगे, तो उससे नहीं होगा। आपको डिफरेंट 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 आइडिया में गोते लगाने होंगे। और साथ ही आप एक बार गूगल्स वगैरह पे जाके, कई सारी वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप फ्लायर्स चेक कर सकते हैं, कैसे लोगों ने बनाए हैं, क्या बनाए हैं, कलर्स कॉम्बिनेशन क्या है। जो आपको पसंद आए ना आए उस पर आप मत जाइए, क्या सही लगेगा उस पर आप जाइए। यहाँ पे मैं एक जिम का फ्लायर बनाने वाला हूँ। उस जिम का फ्लायर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस रखी हुई हैं। ये देखिए, यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं। इन इमेजेस की मदद से मैं एक जिम का फ्लायर बनाऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ डॉक्यूमेंट्स मैंने ऑलरेडी क्लियर। आप जब जिस क्लाइंट के लिए आप बना रहे हैं उनसे साइज जरूर पूछिएगा, क्या साइज आप उनके लिए चाहिए। A4 साइज में बनाना है तो उनके लिए A4 साइज में बना दीजिए। जो भी साइज आपके लिए क्लाइंट के लिए बना रहे हैं, प्रिंटिंग के लिए तो हाँ, फेसबुक के लिए भी चाहे तो ये फ्लायर सिंपली पोस्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, एक शेप आप लीजिए इस साइज का, जो कि हमारा बैकग्राउंड होगा, ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, ये शेप ड्रॉ करने के बाद आप शेप को हटा दीजिए। बाद में कर सकते हैं ड्रॉ या अभी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दो काम कर सकते हैं आप। या तो यहाँ पे क्लिक करिए, क्लिक करके आप चाहें तो यहाँ से पॉलीगन टूल ले लीजिए, और पॉलीगन टूल पे क्लिक करने के बाद इसको आप 3 कर दीजिए। ठीक है, मैंने शेप शेप के बारे में आपको पढ़ाया है। और एक रेक्टेंगल आप बनाइए। ठीक है, एक रेक्टेंगल आप यहाँ बनाइए। बनाने के बाद यहाँ पे जाइए, आप इसको यहाँ पे रेक्टेंगल को फिक्स करना है। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल परफेक्ट लाइन पे आया है। छोड़ दीजिए, शेप से ही हमने बनाया। हाँ, शेप से अगर आप नहीं बना पा रहे, कोई दिक्कत आ रही है, बीजियर टूल उठाइए, बीजियर टूल से आप ड्रॉ कर लीजिए। मैंने आपको सिखाया बीजियर टूल क्या होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे आइए। यहाँ पे आने के बाद अगर आप जो चीज़ें आपको पॉइंट नहीं मिल रही, इस पॉइंट को यहाँ पकड़ के इसको पॉइंट को मिलाइए, ताकि बिल्कुल चीज़ें परफेक्ट चले। यहाँ ये हमें मार्जिन छोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब इसमें जो कलर मैं डाल रहा हूँ वो कलर मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, वो कलर मैं डाल रहा हूँ यहाँ से। कलर मैं इसके अंदर फिल कर दे रहा हूँ। ये कलर फिल कर दिया। इसका बॉर्डर मैं हटा दे रहा हूँ, बॉर्डर मैंने हटा दिया। अच्छा, मुझे अब जो ये बैकग्राउंड है, इसके अंदर जो बैकग्राउंड मुझे फिल करना है, इसके अंदर अब मुझे एक बैकग्राउंड फिल करना है। वो बैकग्राउंड क्या होगा?
ठीक है, ये आप देखिए ये नीचे की तरफ है। हाँ ठीक है, लेयर नीचे की तरफ है। आपने ये बैकग्राउंड ले लिया। कभी भी आप ध्यान रखिए आप क्या बना रहे हैं। देखो मैं जो यहाँ बना रहा हूँ मैंने सोचा हुआ था पहले से कि मैं यार क्या करूँगा, तभी मैंने कलर कॉम्बिनेशन लेकर के रखा हुआ है। ठीक है, अब मैं एक शेप यहाँ पे बना लेता हूँ। ये शेप सॉरी ये सर्कल जो है मेरा काम करेगा। एक जो मॉडल है उस मॉडल को मैं यहाँ लाके बिठाऊंगा। इसको मैं यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ डाल देता हूँ और थोड़ा और इसको छोटा कर लेते हैं। हाँ, इसका आप जो है यहाँ से स्ट्रोक बढ़ा लीजिए 36, नहीं 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 24। ठीक है, इसको हम बाद में देख लेंगे। इसका कलर आप कुछ भी रखिए जो आपकी मर्जी रख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से एक बैनर मैं सपोज इसको यहाँ से उठा लेता हूँ, ये जो मैंने बना के रखा। अच्छा, ये मुझे गूगल से मैंने इसको लिया हुआ है, फ्री था। और साथ ही जो इसमें आप ब्लैक एंड वाइट देख रहे हैं इसको मैंने फोटोशॉप में जाके चेंज किया। फोटोशॉप आपको आना चाहिए, क्योंकि आप एडिटिंग थोड़ा बहुत फोटोशॉप में अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप समझिए कि मज़ा नहीं आएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे जाने के बाद आप चाहें तो ऐसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, या आप नहीं चाहते हैं तो जैसी आपकी इच्छा आप उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। सॉरी, ठीक है, इस पे चलिए मैं इसका थोड़ा सा कुछ कलर कॉम्बिनेशन, इसका पीछे का बैकग्राउंड में ग्रेडियंट मैं इसमें लेना चाह रहा हूँ। इसमें मैं ग्रेडियंट लेना चाह रहा हूँ। और इसमें जो मेरा होना चाहिए, कलर्स तो बहुत सारे हैं, जो कलर्स आप लेना चाहें इसके अंदर कलर्स फिल कर सकते हैं। और नहीं, ये कलर हम इसमें फिल नहीं करेंगे। इसमें चलिए कोई बात नहीं, हम एक बार चलते हैं इसके कलर बॉक्स में। यहाँ से हमने ये उठा लिया, देखते हैं क्या कर सकते हैं इसके अंदर। ये देख लेते हैं, ये कुछ शायद हो, आपको करके देखना होगा। समझ रहे बात आप ना, आपको चीज़ें करके ना देखनी होगी। जब तक आप करके देखेंगे नहीं ना, आपको वो मज़ा नहीं आने वाला। आपको वो मज़ा नहीं आने वाला। आपको वो चीज़ें करके। हाँ, आप चाहे तो इमेज को ऐसे यहाँ पे रख सकते हैं, नहीं चाहे तो आप चलिए इसको इमेज को यहाँ पे रखिए। और इमेज को यहाँ पे रखने के बाद आपको जाना है ऑब्जेक्ट, पावर क्लिप में जाने के बाद प्लेस इनसाइड फ्रेम। इसके अंदर फ्रेम पे क्लिक कर दीजिए। कहाँ चला गया? ओहो, नहीं वो बगल में था इसलिए आपको दिख नहीं रहा। एडिट पे क्लिक करिए। अगर आपके पास यहाँ पे लेटेस्ट आप कोरल ड्रॉ यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा एडिट, नहीं तो राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आएगा एडिट। ठीक है, यहाँ पे चलिए इसको छोटा कर सकते हैं आप, छोटा कर दीजिए। ये छोटा हो गया। ठीक है, अब आप फिनिश पे क्लिक कर दीजिए। फिनिश कर दिया हमने, यहाँ पे ये हमने इमेज रख लिया। अब चलिए इसको हम थोड़ा सा छोटा और कर लेते हैं। ठीक है, हाँ बॉर्डर हमारा थोड़ा ज़्यादा मोटा हो रहा है, इसको हम इतना नहीं रखेंगे और पतला कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब इनको और पतला करने के बाद अगर आप चाहते हैं इसमें थोड़ा सा और एडिट करना, मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ इमेज थोड़ा सा और निकल के आए। इमेज निकल के नहीं आ रही, मुझे इमेज दिखानी है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि एक और छोटा सा यहाँ पे इसी का कॉपी पेस्ट कर लिया मैंने, कंट्रोल सी यहाँ पे एक और छोटा सा बनाएंगे। इसमें यार मैं कुछ ना गर्ल्स का भी वो डाल दूंगा, सोच रहा हूँ कलर डाल दूँ क्या। कलर डाल के देखते हैं कलर में, या फिर हाँ कलर डाल के चेक कर लेते हैं कलर में कैसा लगता है। ठीक है, इसको मैंने कट कर दिया यहाँ से और फिर मैं एडिट करने जा रहा हूँ। यहाँ पे जाके मैंने पहले इसको डिलीट कर दिया जो पहले से इमेज पड़ी थी। इसको यहाँ पे इमेज को प्लेस किया, शिफ्ट के साथ बिल्कुल बराबर वो छोटे हो जाएंगे। आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ फिनिश पे क्लिक कर दीजिए, ये बन गया। इसका जो है ये आप यहाँ से 12 या 10 कर दीजिए। इसका जो स्ट्रोक है, आउटलाइन है। ठीक है, इसका आउटलाइन हमने चेंज कर दिया। अब जो हमारी बारी आती है कि यहाँ पे जो हमने रखा है इसका हम कलर चेंज करते हैं। इसका कलर हमें क्या करना है वो मैं दिखाता हूँ आपको।
ठीक है, मैं चाहता हूँ ये कलर यहाँ आ जाए और ये कलर यहाँ आ जाए। मुझे लगता है दोनों एक ही है ना? ठीक है, अब या तो पूरे इसमें कलर आप इसी को फिल कर दीजिए, इसको फिल कर दीजिए। ठीक है, और फिल करने के बाद आप चाहें तो इसमें कुछ इफेक्ट अलग से दूसरे कलर का आप डाल सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और साथ साथ इनके स्ट्रोक का जो कलर है वो हमें चेंज करना होगा। तो चेंज करने के लिए मैंने यहाँ राइट क्लिक किया। आप चाहें तो राइट, एक मिनट, वाइट कर देते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इनको किसी और भी तरीके से इनका कलर चेंज कर सकते हैं। कैसे? कलर पे जाइए, यहाँ पे राइट क्लिक करिए, सेट आउटलाइन कलर, वाइट कर दिया हमने। ठीक है, थोड़ा सा और इसको हम पीछे की तरफ ले सकते हैं और थोड़ा सा और बड़ा इनको किया जा सकता है। ठीक है, इनको हम थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं। नहीं, ये छोटे सही है। ठीक है, हाँ, अब इसके बाद बारी आती है, इसमें थोड़े बहुत और कुछ हम अपना क्रिएटिविटी लगाते हैं। देखो यहाँ पे हमने येलो ये दे दिया कलर। इसके बाद इसमें हमें ना कुछ और दिख रहा है कहीं पे जो हम होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक ऐसे ही पैच देता हूँ ऑरेंज कलर का। ठीक है, मैं यही वाला पैच यहाँ पे देता हूँ। तो यहाँ मैंने क्लिक किया, यहाँ मैंने क्लिक किया और यहाँ किया। अच्छा, आपको मैंने बीजियर टूल बताया है ना, तो आप बीजियर टूल से ही काम करेंगे। ठीक है, आप बीजियर टूल से ही काम करेंगे। हमें क्या करना है, ठीक, ये एक शेप बन के तैयार हो गया। अब इसमें कलर भी मैं वहीं फिल करता हूँ जो मैंने ऊपर रखा है। कुछ भी एक पैच लेना था मुझे, तो मैंने ये ट्राई किया है। आप कुछ और देना चाह रहे हैं, कुछ और डिजाइन करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। इसमें वो आपकी इच्छा, आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। कोई और कलर कॉम्बिनेशन भी आप चाहें तो इसके अंदर ट्राई कर सकते हैं। ठीक, कोई और कलर कॉम्बिनेशन आप ट्राई कर सकते हैं, आप जो चाहें। मैं यहाँ पे एक सर्कल और ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सर्कल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें कुछ लिखना चाह रहा हूँ। कुछ हाइलाइट्स हैं, जो हाइलाइट्स आपको इसमें मैं दिखाना चाह रहा हूँ। अच्छा, कलर मैं यार चाहता हूँ ना कि जो इसमें आ रहा है ना, जो इस लेडीज़ का ड्रेस है, इसे थोड़ा पिक करें। समथिंग मैच, समथिंग मैचिंग, है ना। तो समथिंग मैचिंग मैंने इसका ड्रेस उठा लिया। इसका आउटलाइन मैं हटा देता हूँ। आउटलाइन मैंने हटा दिया। ठीक है, रेड कलर नो, ओके, जस्ट वेट, इसमें कुछ चेंज करते हैं हम। और ये कलर मैंने यार पिक कर लिया। ये कलर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये कलर मैं इसमें करने जा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ इससे मैचिंग कर दें या येलो कर दें, तो मैं सोच रहा हूँ अभी फ़िलहाल ये करके देख लेते हैं कैसा लगता है। ठीक है, इसमें कोई और कलर से लिखने की कोशिश करेंगे। चलिए, अब उसके बाद बारी आती है ये करने के बाद कि यहाँ पे ना आप एक छोटा सा कुछ लोगो टाइप का बनाइए। ठीक है, आप लोगो क्या दे सकते हैं, तो यार ये एक ना मैं कुछ ऐसे ही लिख देता हूँ
ठीक है, ऐसे ही कुछ भी जो आपको पसंद हो। ठीक है, आप कुछ भी जो उनका लोगो होगा आपके क्लाइंट का, है ना, योर लोगो। ठीक है, फॉन्ट आप यहाँ से क्लिक करके चाहें तो जो भी फॉन्ट आप दिखाना चाहें आप ले सकते हैं। फॉन्ट यहाँ से चेंज कर देते हैं। फॉन्ट को मैंने वाइट कर दिया, यहाँ लगा रख दिया योर लोगो। ठीक है, अब आप चलिए इसको और हम छोटा करते हैं। ठीक है, तो अब बारी आती है यहाँ पे लोगो करने के बाद। अब यहाँ पे कुछ हम टेक्स्ट लिखते हैं। यहाँ पे मैं ये लेता हूँ यार, और यहाँ से फॉन्ट मैं पॉपिंस ले रहा हूँ, सॉरी मैं फॉन्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे लाइफ इज टफ। ठीक, गेट फिट, लाइफ इज टफ, गेट फिट। अब इसको हम देखते हैं कहाँ रखें, कैसे इसको बनाया जाए ताकि ये आपको सही लगे, है ना। चलिए देखते हैं कैसे इसको बना सकते हैं। तो मैं इसमें से ये सारे कंटेंट तो नहीं, लाइफ इज टफ, लाइफ इज को ले लिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ गया, पॉपिंस को सिलेक्ट किया, बोल्ड कर दिया। ठीक है, बोल्ड करने के बाद थोड़ा बड़ा करता हूँ। फॉन्ट यही रखेंगे जो हमने ऊपर से हम लेते आए हुए हैं। ये फॉन्ट यहाँ इसके बैकग्राउंड पे दिखेगा भी, लाइफ इज टफ। अब टफ को इसके नीचे रखेंगे। ठीक है, इसका भी फॉन्ट चेंज, पॉपिंस बोल्ड कर देते हैं, और सेम इसको भी हम यहाँ रखेंगे। ठीक है, अब इसका कलर हम वही रखते हैं जो हमने दूसरे का किया, लाइफ इज टफ। ठीक है, एक चीज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप इसमें जाके और पॉपिंस में जाके, आप पॉपिंस में कोई और उठाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा लाइट कर दें। बोल्ड ही सही है, उसको भी बोल्ड रखते हैं, जो बोल्ड था इसको भी बोल्ड ही रखते हैं। इसमें कुछ कर देंगे हम, है ना, इसके फॉन्ट को हम चेंज करेंगे, कलर वाइट, यहाँ से जाके पॉपिंस रेगुलर। ठीक है, बोल्ड इसको भी ले लीजिए, कलर वाइट रखिए, लाइफ इज टफ। सेलेक्ट कंट्रोल सी, सॉरी कीबोर्ड से सिर्फ सी प्रेस करिए, ये सेंटर अलाइनमेंट हो जाए, या इनका लेफ्ट अलाइनमेंट या इनका राइट अलाइनमेंट कर दीजिए। ठीक है, या मैंने इसको सी कर दिया, इनको राइट अलाइनमेंट कर दीजिए। ठीक है, अभी अलाइनमेंट हो गया इनका। ये इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, है ना, थोड़ा इनको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया छोटा। इसमें चाहे तो हम थोड़ा सा और कुछ कलाकारी कर सकते हैं, लाइफ इज टफ, थोड़ा सा इसको लीजिए और इसको थोड़ा सा ना छोटा कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे अब आइए, मैं कह रहा हूँ कि आप ना थोड़ा सा कुछ यार इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, हल्का सा
ताकि हमें हमारे पास क्लाइंट का कुछ और कंटेंट है वो हमें डालना है। ठीक है, अब साथ ही में मेरे पास कुछ कंटेंट है जो मैं यहाँ डालना चाह रहा हूँ। सपोज यहाँ पे कंटेंट है ये कुछ कंटेंट नहीं था, मैंने फॉर एग्जांपल ऐसे ही कंटेंट लॉरेम इप्सम प्रेस कर दिया है। आप यहाँ से फॉन्ट टॉपिक्स में रेगुलर रखिए, वो एक ही फॉन्ट लेके चलिएगा, ज़्यादा कोई फॉन्ट लेके चलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, 12 और जितनी ज़रूरत है, मान लीजिए 2 ही लाइन का फॉन्ट है अपने पास। ठीक है, कलर वाइट कलर चेक कर लेते हैं। ये मैंने कुछ यहाँ पे रख दिया। अच्छा, यहाँ पे जो ऑफ़र है उसको हम दिखा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे क्लाइंट कह रहा है कि यार मुझे कुछ ऑफ़र दिखाने हैं, तो आप ऑफ़र भी इनका दिखा दीजिए भैया। साथ साथ मैं कह रहा हूँ अप टू 40% ऑफ, 40% ऑफ। ठीक है, अप टू 40% ऑफ, अप टू 40% डिस्काउंट, अप टू 40% डिस्काउंट। फॉन्ट मैं थोड़ा अलग कर देता हूँ, अपना वाला फॉन्ट लेते हैं जो हमने इसमें यूज किया है। अपना वाला फॉन्ट वो मैं इसमें आपको दिखा रहा हूँ करके। ठीक है, ये ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, अप टू 40% डिस्काउंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्लाइंट का कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी आपको डालने होंगे, तो उनके कॉन्टैक्ट नंबर आप लेकर के यहाँ पे डाल सकते हैं। फेसबुक और सोशल मीडिया प्रोफाइल हो उनको वो भी लेके डाल सकते हैं। एड्रेस प्रॉपर क्या है आप उनका एड्रेस भी डाल सकते हैं, है ना, जो भी उनका एड्रेस होगा। ठीक है, आप उनका एड्रेस, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, उनका और भी मोबाइल नंबर वगैरह हो। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे एक बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा एक आपके सामने फ्लायर बन के तैयार हो गया।
उम्मीद करता हूँ आपको ये कुछ आइडिया पसंद आया हो। मैं नहीं कहता इसको कॉपी करिएगा, ये आपको अच्छा लगा हो बुरा लगा हो, कुछ इस तरीके से आप चाहें तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप यार कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने सोचा था कि मैं एक चीज़ और इसके अंदर करूँगा, तो मैं सोच रहा था कि यार यहाँ पे जाके ना मैं यहाँ से और इसके अंदर तक, ठीक है, हो गया ना कलर? नहीं, मैंने सोचा था कुछ यार ऐसे कुछ कर देंगे, और इसमें मैं जो है इसको फिल ना करके थोड़ा सा हल्का सा जो नीचे कलर है उसे हल्का सा डिफरेंट, सॉरी, जो नीचे अपना कलर है उससे बिल्कुल ही हल्का अलग है ना, बिल्कुल हल्का अलग उसके नीचे हम डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि हमारे जितने भी चीज़ें बनी हुई हैं इनको मैं राइट क्लिक करके और ऑर्डर में जा कर के इनको फ्रंट पेज कर देता हूँ और इसको नीचे कर देता हूँ। ठीक है, और साथ ही साथ मैं सोच रहा हूँ इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी भी डाउन कर देते हैं, है ना, थोड़ी सी इनकी ओपेसिटी इसकी डाउन कर दें और इसको आप ऐसे बना सकते हैं। कुछ और भी तरीके अगर आपको अच्छे लग रहे हैं आप वो तरीके से भी आप इनको बना सकते हैं। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ, कंट्रोल एस प्रेस करिए, आपको इनको जहाँ पे सेव करना है आप इनको सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। इसका नाम क्या है? ये कुछ आवाज़ आ रहा है? जी हाँ, ये मेरी वॉशिंग मशीन जो चल रही थी अभी फ़िलहाल ये बंद हो गई है, तो कपड़े धुल गए और आपका काम भी हो गया। चलिए, फ्लायर जिम कुछ भी आप लिख लीजिए, जिम फ्लायर, सेव कर दिया मैं। अब इसको अगर आप इमेज सेव करना चाह रहे हैं फाइल में जाइए, फाइल में जाने के बाद एक्सपोर्ट में जाइए, एक्सपोर्ट में जाने के बाद आप यहाँ से जिम फ्लायर पे क्लिक करेंगे। क्या यह मैंने कोरल ट्यूटोरियल करके एक फोल्डर बना रखा है, इसके अंदर मैं जिम फ्लायर जेपीजी फाइल सेव कर देता हूँ। ठीक है, ये आ रही है मेरी, हाईएस्ट यहाँ से रखा है मैंने, CMYK है। प्रिंटिंग के लिए आप CMYK ही सेव करेंगे। मैं RGB कर देता हूँ क्योंकि मैं प्रिंटिंग के लिए इसको नहीं भेज रहा हूँ। ठीक, RGB कर दिया मैंने, ओके कर दिया, ये अब अपनी जगह पे सेव हो गया। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगली क्लास में कुछ और आपके लिए बना कर दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।